नमस्ते सभी को। जिसका कयास लगाया जा रहा था वो हो ही गया। ईरान युद्ध का असर प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ भी पहुँच गया है। सरकार ने पेट्रोल कम से कम यूज करने और सोना कम खरीदने का आग्रह पहले ही किया था और डीजल पेट्रोल तथा सीएनजी की कीमतों में अभी आज वृद्धि कर दी है। इसका प्रभाव केवल यातायात के साधनों पर नहीं बल्कि सभी ज़रूरत के आवश्यक वस्तुओं पर भी पड़ना लाजमी हो जाता है। इससे कमज़ोर वर्ग पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा और सभी आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ने के कारण सभी की बचत कम होगी। जो आज भारत में हो रहा है, भारत के पड़ोसी देशों और यूरोपीय देशों में भी पहले से हो रहा है। कई देशों में तो कीमतों में 20% से 40% तक की वृद्धि कर दी गई है। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? ईरान पर युद्ध स्टार्ट तो अमेरिका और इजराइल ने ही किया था। अमेरिका की कुटिल रणनीति और स्वार्थ पूर्ति करने की जो लालसा है, इसके कारण समस्त दुनिया संकट झेल रहा है। पिछले 80 सालों में उसने दुनिया को केवल युद्ध और युद्ध ही दिया है। चाहे वियतनाम युद्ध को उठा करके देख लीजिए या इराक युद्ध भी उसने तेल के लिए ही किया था। फिर लीबिया में कर्नल गद्दाफी को भी उसने उसी तरह हटाया था। यूक्रेन युद्ध में भी उसी का हाथ है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो उसने उठा करके अपने जेल में ही बंद कर रखा है। और अभी ताज़ा ताज़ा ईरान का चल रहा युद्ध। इतिहास को मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, पिछले 80 सालों में जहाँ भी युद्ध हुए हैं उसमें एक हाथ अमेरिका का ही रहा है। इसने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए दुनिया में खून खराबा के सिवा और कुछ नहीं किया है। पूरी दुनिया को इसने लहूलुहान किया है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? पूरा विश्व समुदाय चुप रहता है। विश्व समुदाय चुप रहे, बोले या न बोले, लेकिन समय की जब जंजीर लटकेगी अमेरिका पर तो फिर बच नहीं पाएगा। आज समय उसका है तो कर ले मनमानी जितना कर रहा है, क्योंकि समय तो सबका एक जैसा कभी नहीं रहता है। जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था वो आज अंधेरों में खोया हुआ है, ब्रिटेन। उसी तरह तुम्हारा भी समय आएगा और न्याय होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि तुलसी नर का क्या बरा, समय बरा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। समय किसी को नहीं छोड़ता है। आपको क्या लगता है? आप सब भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अमेरिका ने जो दुनिया को खून खराबा दिया है उसका न्याय
समय की अदालत में होगा कि नहीं और उसका दंड उसे झेलना पड़ेगा कि नहीं आने वाले समय में।